पानीपत के दो बीजेपी नेताओं के खिलाफ एचपीएससी की डेंटल भर्ती में 25 लाख रुपए देकर परीक्षा पास कराने के एक मामले में एफआईआर दर्ज हुई। करनाल के सिविल लाइन थाने में दर्ज इस एफआईआर में पानीपत बत्रा और बीजेपी निगम पार्षद जयदीप अरोड़ा और हरिद्वार के आदित्य नागर के नाम शामिल है। गौरतलब है कि इस मामले में 15 लाख रुपए एडवांस लेने और 10 लाख नौकरी मिलने के बाद दिए जाने थे, पर 4 साल बाद भी न नौकरी और न ही रुपए वापस मिलने पर करनाल के सेक्टर 8 के सुरेश खुराना ने इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस हरकत में आ गई है। प्रदेश में एचपीएससी की भर्तियों में धांधली के विपक्ष के आरोपों और 4 दिन पहले कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आरोपों को गंभीर बताने और चेयरमैन को हटाकर भर्तियों की न्यायिक जांच कराने की मांग के बाद पानीपत से जुड़ा एक मामला सामने आया है। 2021 में एचपीएससी की डेंटल सर्जन की भर्ती में परीक्षा पास कराने की एवज में पानीपत के 2 बीजेपी नेताओं पर करनाल में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन दोनों बीजेपी नेताओं पानीपत के वार्ड 5 के बीजेपी निगम पार्षद जयदीप अरोड़ा और विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री पुनीत बत्रा के अलावा हरिद्वार के आदित्य नागर पर परीक्षा पास कराने के लिए 15 लाख रुपए एडवांस और 10 लाख नौकरी लगने के बाद देने की कमिटमेंट हुई थी। जब 4 साल बाद भी ना नौकरी लगी और ना ही रुपए वापस हुए तो करनाल सेक्टर 8 के सुरेश खुराना ने सिविल लाइंस थाना करनाल में तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सुरेश खुराना ने अपने बेटे की नौकरी के लिए ये रुपए दिए थे। कानून को अपना काम करना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। हमें जांच तक बिल्कुल कोई आदमी दोषी है या क्लीन चिटेड है, जब तक उसकी जांच ना हो जाए किसी भी विषय की, तो उस विषय पर बोलना भी बहुत जल्दबाजी होता है। एक बार एफआईआर, क्योंकि आजकल ट्रेंड्स है कि अगर कोई भी कंप्लेंट देता है, कोई भी आप देखिए किसी भी थाने के अंदर जाएंगे तो आपको एक रसीद मिलती है, पावती रसीद, तो उस पर कई बार एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच होती है, कई बार जांच होने के बाद एफआईआर होती है। गौरतलब है कि एचपीएससी की डेंटल सर्जन की भर्ती में गड़बड़ियों के आरोपों की जांच बहुत टाइम से चल रही थी। ये मामला अब सामने आया है। हरिद्वार के आदित्य नागर ने इन दोनों को बताया कि एचपीएससी के तत्कालीन उप सचिव अनिल नागर उनके भाई जैसे हैं, आपका काम हो जाएगा। नौकरी में लेन देन के आरोपों और एफआईआर में नाम आने के बाद पुनीत बत्रा ने टोटल न्यूज से बातचीत में सफाई दी कि जब वो विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री के साथ साथ तत्कालीन करनाल सांसद संजय भाटिया के पीए बनकर भी काम कर रहे थे, तो उन्होंने सामाजिक तौर पर मिलने आए सुरेश खुराना के लिए इस काम में भूमिका निभाई थी। हालांकि पुनीत बत्रा ने एसपी पानीपत को 27 जनवरी 2025 को पत्र लिखकर आदित्य नागर के खिलाफ नौकरी के बदले 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत भी दी थी। पिछले दिनों एक ऐसा मामला आया था कि जैसे ही आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बाद उस पर जांच होती है। तो अब जब तक जांच नहीं होती तो किसी इसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। चूंकि कानून में रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध हैं, तो रिश्वत के लिए भूमिका निभाना भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। विधानसभा में उठने वाली मांग की तरह इस मामले में भी अब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दावों और हकीकत में सच सामने आना चाहिए। अब नहीं तो फिर कब। करनाल से सहयोगी कमलदीप के साथ पानीपत ब्यूरो की रिपोर्ट।